Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the production possibility curve. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ओवरव्यू लिया था, उसका हल्का हल्का हमने उसका डेफिनेशन को देखा था। तो आज हम अच्छे से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के एग्जाम्पल के साथ इसे फुल क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ के थ्रू दर्शाया जाने वाला एक रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे कॉम्बिनेशन, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है दो गुड्स का, जो बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम एक गिवन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपली पुट द PPC shows द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यह दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फॉर फुल्ली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, जो हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोड्यूस करता है फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स हम अपने रिसोर्सेज का फुल टू यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तब हमारा PPC कर्व जो है वो सारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बता रहा है। एज्यूमिंग अ फिक्स टेक्नोलॉजी लेवल, और इसमें जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो फिक्स है। ठीक है, उसमें कोई फ्लक्चुएसन नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता, फिक्स है। अब हम इसके एजम्पशन को देखते हैं कि बेसिकली एजम्पशन ऑफ द PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द फुल्ली एजम्पशन, फॉलोइंग एजम्पशन है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या क्या एजम्पशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है फिक्स रिसोर्सेज। PPC कर्व में जो रिसोर्सेस होता है, जो साधन होता है, वो फिक्स रहता है। द क्वांटिटी मीन्स कितनी क्वांटिटी का हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है, कितना अमाउंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 kg, 20 kg, 50 kg, वैसे करके हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द गुड्स आई कैन प्रोड्यूस एंड क्वालिटी, और उसमें क्या क्या ऐसा क्वालिटी होना चाहिए रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी इज़ एज्यूम टू बी फिक्स। उसे हम क्या मानते हैं कि फिक्स होगा, उसमें कोई फ्लक्चुएसन नहीं होगा। हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें हम फिक्स क्वांटिटी, मीन्स अगर 20 ml को कर रहे हैं, कोई गुड्स का हम 20 ml प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम जितना भी 20 ml प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो हमारा क्वांटिटी और क्वालिटी रिसोर्सेज का वो फिक्स रहेगा। दिस इंक्लूड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका फैक्टर में क्या क्या आ जा सकता है। लेबर, कितना हम लेबर यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा कर्मचारी है कितना हम यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल कितना, पैसा कितना, पूंजी कितना लगा रहे हैं। लैंड, हाउ मच लैंड आई यूज्ड, टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। हावेवर वन कैन ट्रांसफ़र द रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार हम उस चीज़ को यूज़ कर लिया और अदर थिंग्स के लिए हम वो चीज़ का, लैंड का यूज़ आप एक ही बार कर सकते नहीं, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। कि मीन्स अगर उसका एक प्रोसेस है कि किसी, अगर हम कोई मोबाइल बना रहे तो उसका प्रोडक्शन जो हम कर रहे तो अलग अलग लेवल से होकर गुजरता है। तो ये वन उसी में बोल रहा है कि वो चीज़ को हम ट्रांसफ़र, लेबर सिर्फ एक ही काम नहीं करता, अलग अलग काम करता है। तो ट्रांसफ़र होता है रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। तो इसका पहला एजम्पशन क्या है PPC कर्व का, कि फिक्स रिसोर्सेज होता है। दूसरा एजम्पशन देखेंगे कि फिक्स टेक्नोलॉजी होता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है वो फिक्स होता है, मीन्स हम टेक्नोलॉजी चेंजेस नहीं करते हैं, हम एक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है,
द PPC assume that the level of technology available for the production remain constant. यह टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है. दिस मीन्स द मैथड, जो मैथड को, जो प्रोसेस को, जो एफिशिएंसी को यूज़ कर रहे प्रोडक्शन के लिए, वो चेंज नहीं होता है. अब थर्ड इसके एजम्पशन को देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, जो भी रिसोर्स हम यूज़ करें, ऐसा नहीं कि हम उसको, उसके पास कैपेसिटी है 100 का पर हम 50 ही उसको यूज़ करें, वैसा नहीं. 100 है तो हम 100 फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे. द PPC एज्यूम दैट द ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हो उसको फुल्ली एम्प्लॉयड होना चाहिए, फुल्ली एम्प्लॉयड और यूटिलाइज होना चाहिए एफिशिएंटली, अच्छे से. ठीक है, इसका थर्ड इसके एजम्पशन में आते हैं. अब हम इसके 4 एजम्पशन को देखेंगे कि 4 एजम्पशन है कि हमारे इस PPC कर्व में हम मानते हैं कि ओनली 2 गुड्स है. ठीक है, मानेंगे ओनली 2, 3, 4, 5 नहीं, 1 भी नहीं, ओनली 2 गुड्स हम मानेंगे कि PPC कर्व में 2 गुड्स होते हैं. द PPC एज्यूम दैट विद द गिवन रिसोर्सेस ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, कि हम लोग सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अब फिफ्थ में हम देखेंगे इसके एजम्पशन में अनइक्वल एफिशिएंसीज इन प्रोडक्शन में एक ही एफिशिएंसी का यूज़ नहीं होता है कि इक्वल लेवल 2 इक्वल लेवल पर हो रहा, नहीं, 2, 3, 4, 5 ये अनइक्वल लेवल पर एफिशिएंसी यूज़ हो सकता है प्रोडक्शन में, ये इसका एजम्पशन है. अंडर द PPC इट इज़ एज्यूम दैट द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन. मीन्स एक आदमी है, एक लेबर है, उसका एफिशिएंसी अलग है, दूसरे लेवल का एफिशिएंसी अलग है, तो वो क्या बोल रहा है कि वो अनइक्वल एफिशिएंसीज है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स. देयरफॉर व्हेन द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक यूज़ से वन यूज़ टू अनदर, द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन. ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्लाइन होते रहता है. एक ही बार कैपेसिटी अगर हम यूज़ करेंगे उसको अदर थिंग्स पे, अगर हम एक जगह पे उसके कैपेसिटी को यूज़ कर फिर उसके दूसरे जगह पर करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिक्लाइन होगा. ये PPC का एजम्पशन में बोलता है. तो ये था PPC का 5 एजम्पशन. और PPC आखिर में बेसिकली होता क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ इसे अच्छे से क्लियर करेंगे. तो वीडियो पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट. थैंक यू.